यूपीएससी ने हमसे 2024 में पूछा डब्ल्यूपीए को लेकर, है ना। इसने बोला कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स को वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है डब्ल्यूपीए के तहत, है ना। और एक इसने पूछा कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स है ना, कि वो ना दूसरे जानवरों का खून पीती है। ठीक है, देखते हैं अब स्टेटमेंट। पहली बात तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि पहली बात तो ये वर्मिन नहीं है, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो वर्मिन की कैटेगरी है डब्ल्यूपीए के अंदर वो हटा दी है। उसने बोला है कि हम बताएंगे कि किसको मारना है किसको नहीं मारना, वर्मिन की कैटेगरी हटा दी। फिर इसने हमसे 2009 का जिस बंदे ने पीवाईक्यू कर लिया होता वह इस क्वेश्चन को आराम से कर लेता। इसने 2009 में हमसे इंडियन फ्लाइंग फोर्स के बारे में पूछा था कि इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ द फ्लाइंग फॉक्स इज बैट। ठीक है, बहुत ईजी है यार। फिर हम देखते हैं 2023 में हमसे इन्होंने क्या पूछा कि वंस सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई ऐसा कम्युनिटी रिजर्व के ऊपर पूछ रहा है ना। देखो पीपल, पहले ये देखते हैं तुम्हारा क्या है। हंटिंग इज नॉट अलाउड एट सच एरिया, बिल्कुल सही बात है। हंटिंग तो कहीं अलाउड नहीं है यार। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, भाई चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का कोई हाथ नहीं होता। कम्युनिटी रिजर्व कम्युनिटी होती है, वो कमेटी होती है, वो संभालती है उसे। ठीक है, पीपल सच एरिया अलाउड टू नॉन टिम्बर, ये ठीक है, नॉन टिम्बर ले सकते हैं यार। एग्रीकल्चर अलाउड नहीं होती है, एग्रीकल्चर शायद अलाउड होती है या नहीं होती। ओनली 2 आंसर है इसका मेरे ख्याल से, 2023 वाले का आंसर ओनली 2 है। एग्रीकल्चर अलाउड नहीं होती है बट नॉन टिम्बर ले सकते हो, और हंटिंग अलाउड नहीं होती है, और चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन का कोई हाथ नहीं होता। देन उसके बाद हम यूपीएससी ने हमसे 2020 में पूछा था डब्ल्यूपीए की शेड्यूल 6 के रिलेटेड। इसमें बोला था, अब तो ये चेंज ही हो गया, इसके बारे में बात बदलने वाले पढ़ेंगे हम पीछे में। इसमें बोला था कि शेड्यूल 6 और डब्ल्यूपीए में क्या लिखा हुआ है, लाइसेंस रिक्वायर्ड टू कल्टिवेट डेट प्लांट। ठीक है, अब बदल गया, अब पढ़ेंगे हम। देखो इसने बोला है फेयरली इजी क्वेश्चन, द इमेज ऑफ इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज एक्चुअली इट इज अ फ्रूट बैट है, खून नहीं पीती है, फ्रूट खाती है, फ्रूट का खून पीती है, सेब का खून पीती है, केले का खून पी लेती है मन करे तो, है ना। और अब इसने बोला है कि इंडियन फ्लाइंग फॉक्स वर्मिन नहीं है डब्ल्यूपीए के अंदर। गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई गवर्नमेंट कैन नोटिफाई एनी एनिमल इन सच शेड्यूल ऑफ दैट एक्ट विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हंटिंग, है ना, एज वर्मिन पीरियड ऑफ इस एरिया इन स्टेट। देखो अब गवर्नमेंट ने बोला है कि भैया कोई परमानेंट वर्मिन नहीं है, जो होगा हम बताएंगे, टेंशन ना लो, हम तुम्हें बता देंगे जब किसी को आपको बोलेंगे अटैक करने की, जब आप अटैक कर देना। अब इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज अ मेगा बैट, बड़ी बैट है, नॉट क्लासीफाई एज अ वर्मिन अंडर डब्ल्यूपीए, इट इज अ लिस्टेड शेड्यूल 2 में लिस्टेड है, क्योंकि जो वर्मिन का शेड्यूल है वो तो हटाई दिया ना डब्ल्यूपीए में। शेड्यूल 2 में है कि जिन्हें थोड़ी कम प्रोटेक्शन अलाउड है, और जिन्हें मारना होगा उसके लिए बता देंगे, उसकी टेंशन ना लो। इंडियन फ्लाइंग फॉक्स इज अ फ्रूगीवोयर, जो फ्रूगीवोयर होते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, फीड ऑन द फ्रूट्स खाते हैं, नेक्टर एंड फ्लावर, है ना। और ये आदमी का, ये ह्यूमन का, जानवरों का ब्लड नहीं पीते। वेम्पायर बैट ये खून पीती हैं, और वेम्पायर बैट कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये साउथ अमेरिका में। वेम्पायर बैट बिलोंग करती है साउथ अमेरिका में, जो जानवरों का खून पीती है। वेम्पायर से तो वैसे ही समझ जाओगे। देन अब हम जो इंपॉर्टेंट एनिमल है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब इसके बारे में न्यूज़ क्या थी, फर्स्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चिक बॉर्न, ये मतलब अब इसने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से ये बच्चा पैदा हो गया है। यूपीएससी पूछ लेगा कि किस का बच्चा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पैदा हुआ है ना। तो इसमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का बच्चा पैदा हुआ है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, डब्ल्यूपीए शेड्यूल 1 के अंदर आता है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में है। ड्राई ग्रासलैंड में रहता है, सेमी एरिड एरिया में रहता है। खतरा किससे है, हैबिटेट लॉस से है। पावर लाइन से टकरा जाते हैं बेचारे, हंटिंग हो जाती है, और फेरल डॉग इनका शिकार कर लेते हैं। और ये बंदा इतना शरीफ है कि अपने बच्चे जमीन पे देता है। सॉलिटरी है और स्मॉल ग्रुप में रहता है। एक्सपेक्ट ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन के समय तो ये मजे लेता है ना। और ओमनीवोरस से ग्रासों पर भी खाता है, बीटल भी खाता है। पॉलीगिनस ब्रीडिंग सिस्टम है, एक मेल मल्टीपल फीमेल के साथ संबंध बनाता है, और जिसका नाम है पॉलीगीनस क्या होता है, एक मेल मल्टीपल फीमेल के साथ रिश्ते बनाता है। ग्राउंड पे मेल परफ्यूम इलेबरेट कोर्टशिप डिस्प्ले इन्फ्लेटेड थ्रोट सेल, जो मेल होता है औरत को मतलब जो मेल होता है उसको फीमेल उसको पटाने के लिए अपना गला फुला लेता है,
कोडशिप डिस्प्ले एंड ग्राउंड पे बच्चे दे देता है। अब इसके लिए एफर्ट क्या क्या चल रहे हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रोजेक्ट चल रहा है राजस्थान में, डेजर्ट नेशनल पार्क ब्रीडिंग प्रोग्राम है, पावर लाइन को जमीन के अंदर से कर दिया गया, कम्युनिटी बेस्ड रिजर्वेशन हो रहा है। ऑलिव रेडली टर्टल अभी भी खबरों में थे, आफ्टर अ गियर गैप ऑलिव रेडली टर्टल नेस्ट इन ऋषिकुला माउथ इन 1000। ठीक है, ऋषिकुला कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। और आयुष्मान स्टेटस वर्नेबल है, WPA 1 में आते हैं। पूरे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, अंडमान निकोबार में सब में पाए जाते हैं। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशियन में मिलते हैं। नेस्टिंग बीच करते हैं, समुद्र के किनारे बच्चे देते हैं, है ना। बेचारे फंस कैसे जाते हैं कि फिश नेट में फंस जाते हैं। कोस्टल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सेक्स रेशो इम्बैलेंस हो रहा है, मास नेस्टिंग अरीबाड़ा, 1000 ऑफ मतलब सारे आते हैं कछुए, चलो बच्चे देने चलते हैं। फिलोपैट्री होता है कि जो जहाँ वो सेम बीच पे आते हैं जहाँ पर उन्होंने हैच किया था, है ना। कार्निवायरस जेलीफिश भी खाते हैं, क्रैब भी खाते हैं, जेली और मोलस्क भी खाते हैं। स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट असिस्ट टू माइग्रेशन, स्ट्रॉन्ग ओशियन करंट की मदद से माइग्रेशन करते हैं। कंजर्वेशन एफर्ट चल रहा है तुम्हारा, प्रोटेक्शन ओलिविया चल रहा है इंडियन फॉरेस्ट गार्ड का। मरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहा है। अब टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस चल रहे हैं, इन्फिजिनेट। और गृह माता मरीन सेंचुरी उड़ीसा में इनके लिए काम चल रहा है। इंडियन पेंगोलिन, ये इन सब के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा था PYQ के तहत। इंडेंजर्ड है, अब देखो क्रिटिकली इंडेंजर्ड बस हमने अब तक वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सुना है। इंडेंजर्ड है, WPA 1 के शेड्यूल 1 में है, पूरे इंडिया में ही पाया जाता है। इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इसके ऊपर नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री भी आई है, इससे क्वेश्चन बन सकता है ना। हैबिटेट इसका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में है, ड्राई ग्रासलैंड में है और एग्रीकल्चर लैंड में है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ड्राई ग्रासलैंड, एग्रीकल्चर लैंड। और इसके लिए खतरा क्या है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, भाई खतरनाक इसका मामला है ना। और इसकी नॉक्टर्नल है और सॉलिटरी है, अकेले रहता है और दिन में अपने उसमें रहता है भिट्टे में, और अकेले रहता है। नॉक्टर्नल है, इंसेक्ट खाता है ना, जिसमें तुम्हारा इंसेक्ट खाता है, अंट खाता है, टर्माइट्स खाता है, इसे इंसेक्ट ईटर कहते हैं। कॉकरोच भी खा जाता है भाव यार, और भी खाता है। स्ट्रॉन्ग फोर लिम्ब एंड क्लॉ, आगे वाला जो इसका मसूड़ा होता है, मसूड़ी होती है, वो बहुत मजबूत होती है। क्रेटिन स्केल होते हैं, जो इसके बाल होते हैं वो क्रेटिन स्केल होते हैं, जिससे प्रोटेक्ट करते हैं शिकारियों से। डिफेंसिव बिहेवियर, जब भी खतरा लगता है बॉल बन जाता है और सड़क पर घूमता है बहुत जोर से, कि बोलता है मैं तो मार के दिखा, है ना। ठीक है, अब ये हो गया। वन हॉर्न राइनो वनरेबल है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1 में है, शेड्यूल 1 में है। आसाम, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। टॉल ग्रास, फ्लड प्लेन, स्वैम्प, पर्टिकुलर इन तराई रीजन ऑफ इंडिया एंड नेपाल। थ्रेट पोचिंग है इसका। और तुम्हारा सॉलिटरी एंड टॉलरेंट है, पर जब मेटिंग सीजन है और माँ बच्ची के साथ है तो पंगा मतलब फोड़ देगा। हार्वी वायरस है तुम्हारा, तैरने में बहुत अच्छा शौक है ना। और टेरिटरी लैटरिन के हिसाब से अपना टेरिटरी बनाता है। पुअर आईसाइट, दिखता कम है परंतु भाई स्मेल और हीरिंग बहुत अच्छी है। और ऑपरेशन राइनो 2020 में शुरू हुआ था और टारगेट था कि 3700 से इनकी पॉपुलेशन बनानी है। और काजीरंगा में काम चल रहा है, ठीक है। मानस में भी इसके लिए काम चल रहा है, काजीरंगा में भी इसके लिए काम चल रहा है। नीलगिरी ताहार इंडेंजर्ड है, WPA 1 में आता है, वेस्टर्न घाट में मिलता है। तमिलनाडु एंड केरला, मोन्टेनो ग्रासलैंड एंड शोला फॉरेस्ट। हैबिटेट लॉस वो तो है ही। ग्रीगेरियस है, फॉर्म स्मॉल ग्रुप लेड बाय मेल, डोमिनेट मेल, मतलब ग्रीगेरियस है। एक होता है बड़े ग्रुप में रहता है, एक होता है सॉलिटरी और एक होता है ग्रीगेरियस। छोटा ग्रुप बनाते हैं जिसमें जो सबसे ताकतवर मेल होता है वो इन्हें वो करता है, लीड करता है। और क्लिफ डॉलर है, हैर्वी वायरस है। रूटिंग सीजन मानसून जुलाई टू अगस्त, बच्चे पैदा करने का टाइम है जुलाई टू अगस्त। कंजर्वेशन एफर्ट है, नीलगिरी ताहार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट एरवाकुलम नेशनल पार्क केरला में है। और इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग भी चल रही है। एरवाकुलम नेशनल पार्क कहाँ पर है, केरला में। डुबोंग, कॉमन नेम सीगाओ, आयुष्मान स्टेटस वनरेबल, WPA 1। और तुम्हारा इंडियन गल्फ में पाया जाता है, पाक वे में पाया जाता है, अंडमान निकोबार में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, रेड सी में पाया जाता है। हैबिटेट शैलो कोस्टल वाटर, लगून एंड बे विद सी ग्रास मीडो। और तुम्हारा ये थ्रेट वही बाहिर। और हार्वी वायरस है, ये भी सॉलिटरी और स्मॉल ग्रुप, सॉलिटरी रहता है, स्मॉल ग्रुप में रहता है ना। रेयरली मिलता है कि ज़्यादा बड़े ग्रुप में। स्मॉल स्विमर होता है, 10 किलोमीटर की स्पीड से तैरता है। लाइफ इसका स्पेन 70 किलोमीटर है। 3 से 7 साल के बीच में एक बच्चा देता है। और इसकी आवाज़ होती है
क्रिस्प एंड विस्लिंग, जब माँ बेटे की बॉन्डिंग होती है, क्रिस्प एंड विस्लिंग। डुबोंग कंजर्वेशन रिजर्व चल रहा है तमिलनाडु में, इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड डुबोंग सेंचुरी है। सी ग्रास रेस्टोरेशन चल रहा है, अंडमान निकोबार डुबोंग प्रोटेक्शन प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। और डुबोंग की हंटिंग तो बैन ही है। ये तुम्हारा ये हो गया ग्रेट एडजुलेंट स्ट्रोक, द रेयर ग्रेटर एडजुलेंट स्ट्रोक न्यू एड्रेस, ठीक है। अब ये जो नीलगिरी तार है ना, ये अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं और इन्हें कॉलर पहनाया गया था, ठीक है। और खबरों में क्या है, पेंगोलिन कहाँ था खबरों में, क्रिटिकली इंडेंजर्ड पेंगोलिन, इंडियन पेंगोलिन रेस्क्यूड नियर LOC इन रजौरी, ठीक है। एक सेकंड के लिए अब इसके एवेंजर, ठीक है। IUCN, अब ये जो इंडियन ग्रेटर एडजुलेंट स्टॉक है, ये इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 4 में आता है। बिहार, इंडिया एंड असम, वो असम में पाया जाता है, कंबोडिया में पाया जाता है, भाई सीधा कंबोडिया। वेटलैंड फ्लड में रहता है, गार्बेज डंप में खाता है, वो है ना तुम्हारा क्या खाता है, ये गंदा खाता है ना, क्या बोलना, खाना क्या खाता है, रेयर है ना। इसके एवेंजर मतलब वही फीड ऑन कॉलोनियल ब्रीडिंग करता है, सीजनल माइग्रेंट टू, भाई इसका माइग्रेशन सीजन है अक्टूबर से अप्रैल के बीच में, ब्रीडिंग सीजन होता है, फैल जाते हैं। वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीस ऑफ स्टॉक 1.5 मीटर लंबा होता है और 2.5 मीटर चौड़ा होता है। मोनोगोनस पेयर होता है, दोनों पेरेंट्स मिलकर बच्चों को पालते हैं। पूर्णिमा देवी बर्मन हगरीला आर्मी, ये इसे बचा रही है आसाम में, और वुमेन लेड, ठीक है। नेक्स्ट प्रोटेक्शन प्रोग्राम कम्युनिटी, आसाम बिहार इसके लिए काम भी कर रहा है, ठीक है। ये हो गया।